अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सेल में कुछ नए ऑप्शंस पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पिछली वीडियो में जो कुछ पढ़ाया वो ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो चलते हैं लैपटॉप की तरफ। तो गाइस कल तक हमने जो पढ़ा था यहाँ तक पढ़ा था कि कोई भी टैक्स होगा तो उसको हम यहाँ बड़े ए से जो है इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़ कैसे करेंगे, यहाँ से डिक्रीज़ कैसे करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ये इसके अलाइनमेंट कि अगर कोई हमने टैक्स लिखा है यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैंने कुछ भी यहाँ लिखा है और मैं इसको जो है राइट अलाइन, ये होता है लेफ़्ट अलाइन, ये सेंटर अलाइन एंड ये राइट अलाइन। ठीक है, इस टैक्स को मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर लाइन आ जाए तो ये सेंटर लाइन आ जाएगी। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें, इसको मैं जूम कर देता हूँ, मैं इसको। तो अगर आप देखें तो ये सेंटर लाइन हो गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं राइट अलाइन करना चाह रहा हूँ तो मैं राइट अलाइन कर दूँगा, लेफ़्ट अलाइन करना चाह रहा हूँ लेफ़्ट अलाइन कर दूँगा। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन का ये ही मकसद होता है कि इसको एडजस्टमेंट करनी है कोई टैक्स की। ऐसे ही यहाँ ये भी सेम अलाइनमेंट है, ये सेंटर में ये मिडिल अलाइन है ऊपर पे। ठीक है, ये लेफ़्ट अलाइन में थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ये राइट अलाइन है, ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है इसी का यही मकसद है। बाकी ये कि ये अगर आप यहाँ देख रहे हैं ए बी जो आ रहा है ओरिएंटेशन कहलाता है बेसिकली। जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है, कोई भी टेक्स्ट होगा बिलफर्ज, तो ये एंगल्स दिए हैं इसके, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टैक्स, और यहाँ एक फिगर भी बताई हुई है जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि मुझे कैसे टैक्स करना है। अब फ़र्ज़ करें ये मैंने टैक्स लिखा है और मैं इसको चाह रहा हूँ इसको एंगल काउंटर क्लॉकवाइज कर दूँ, तो मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये वैसे ही बन गया। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि जो है इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं इस ऑप्शंस की मदद से। ऐसे ही ये क्लॉकवाइज इस तरह करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा, वर्टिकल टैक्स करूँगा तो ये वर्टिकल हो गया है। ठीक है, तो गाइस आप ये देख रहे होंगे कि ये जो टेबल बना हुआ है एक्सेल शीट के नाम से, ये इतना बड़ा कैसे हो गया। तो मैंने यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ जूम इन जूम आउट लिखा हुआ है, प्लस और माइनस, माइनस मीन्स जूम आउट और यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो जूम इन। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको एडजस्ट किया है, इसको जूम इन कर दिया है ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखे। अच्छा, तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं हम, रैप टैक्स। फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ कोई टैक्स लिखा है, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसको ये आगे सेल में ना आ जाए, जैसे एक सेल ये दो सेल में आ गया ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक ही सेल में एडजस्ट हो जाए, इसका जो सेल है बड़ा हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ रैप टैक्स पे जाऊँगा, जैसे क्लिक करूँगा तो वो उसको एडजस्ट कर देगा उसी सेल के अंदर। देखिए यहाँ साइज़ बड़ा हो गया लेकिन उसी सेल के अंदर जितनी उसकी जो जगह थी उसी में उसने जो है एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये रैप टैक्स का काम होता है। ऐसे ही यहाँ मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें मर्ज करना, जैसे फ़र्ज़ करें दो सेल हैं तो मुझे एक बनाना चाह रहा हूँ मैं उसको, तो ये मर्ज का काम होगा। अब यहाँ लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, तो मैं अगर चाह रहा हूँ कि ये दो सेल हैं, ठीक है, मैं इसको मर्ज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दूँगा, तो ये देखें दो सेल मर्ज हो गए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मर्ज अक्रॉस है, ये करूँगा। अच्छा, सेम यही होता है मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस का, कि जो है ये सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ अगर आप देखेंगे इसको सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे आके मैंने मर्ज सेल कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मर्ज सेल कर दिया। ठीक है, अगर ये मैं यहाँ से इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा और मर्ज सेल्स करूँगा तो ये देखें पूरा इसने एक मर्ज कर दिया। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं मर्ज अक्रॉस करता हूँ तो देखें इसने एक सेल किया, बाकी को छोड़ दिया, बल्कि ये दूसरे भी कॉलम में इसने सिर्फ सेल्स जो है ना मर्ज किए हैं। पूरा जैसे ये किया हुआ था इसने, तीनों जो रॉस थी उसको मर्ज कर दिया था, तो ये नहीं किया, यहाँ इसने अलग अलग रॉस को मर्ज किया है। ठीक है, तो मर्ज सेल्स का और मर्ज अक्रॉस का ये काम होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसको मर्ज नहीं करना चाह रहा तो मैं अनमर्ज सेल कर दूंगा तो ये दोबारा वैसे ही हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये ऑप्शन है जनरल, नंबर, करेंसी, ये फॉर्मेटिंग होता है। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ ABCD या जो भी है वो जनरल पे आ जाए, तो मैं उसको जनरल पे कर दूँगा। नंबर पे करना चाह रहा हूँ तो फ़र्ज़ करें जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको चाह रहा हूँ नंबर पे करना। ठीक है, तो ये जैसे नंबर पे हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये देख रहे होंगे ये 20 क्यों आ गया, 0.20, तो मैं यहाँ से इसको, ये जो अगर आप देख रहे हैं डिक्रीज डेसिमल और ये इंक्रीज डेसिमल, तो यहाँ मुझे हटाना है तो डिक्रीज डेसिमल करूँगा मैं। ये यहाँ से मैंने 2 दफ़ा करा तो यहाँ से देखें 20 हट गए। ठीक है, तो इसका ये काम होता है।
ऐसे ही यहाँ पे अगर आप देखें तो ये करेंसी में जो है चेंजिंग करते हैं, या अकाउंटिंग में अगर हम थोड़ी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं तो ये कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट डेट, यहाँ पे शॉर्ट डेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया तो देखें शॉर्ट डेट का इसने फॉर्मेट बना दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ कोई भी डेट डाल सकता हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने ये डाली, तो ये शॉर्ट डेट हो गई, ठीक है। तो ये डेट का काम होता है। ऐसे ही ये लॉन्ग डेट होती है। लॉन्ग डेट ये ट्यूसडे जनवरी 3 2023 लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से इसको थोड़ा सा सेल बड़ा करूँगा तो ये देखें इसने लॉन्ग डेट कर दी, ठीक है। तो ये डेट का काम हो गया। इस तरह टाइम करना चाह रहा हूँ तो ये टाइम बता दिया इसने, ठीक है। और यहाँ परसेंटेज वाइज अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो परसेंटेज में वो दे देगा वैल्यू। तो ऐसे ही सारे इसमें आपको देख के आराम से फ्रैक्शन में दे देगा। तो ये सारे काम यही करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, इसमें यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ, मैंने बोला भाई ये रेंज है, इस रेंज में मुझे 50 से बड़े जितने भी नंबर हैं ना, भले वो कितने भी बड़ा डेटा हो, 1000 का डेटा हो, लाखों का डेटा हो, आप क्या करेंगे, हाईलाइट सेल्स में जाएंगे, ग्रेटर देन करेंगे। अब यहाँ वैल्यूज़ बता देंगे कि भाई ये किस से बड़ा यहाँ आपको चाहिए। तो मैंने लिख दिया 50, ठीक है। 50 से बड़ा मुझे जो है ना, जो भी है इसको रेड कलर दे दे या ग्रीन फिल दे दे, ठीक है। मैंने बोला ग्रीन फिल देते, मैंने बोला ओके। तो ये 50 से बड़े जितनी भी वैल्यूज़ है उसने सबको ग्रीन कर दिया, ठीक है। तो इसमें जितना भी 1000 का भी डेटा होगा तो आप आराम से इजीली इसको समराइज़ कर सकते हैं कि भाई 50 से बड़ा क्या डेटा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। इसी तरह नीचे ऑप्शन में है ये, यहाँ लेस देन में अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई 50 से छोटे दे दे तो ये छोटे में बता देगा, भाई छोटे ये हैं सारे, ठीक है। ऐसे ही ये बिटवीन में बता देगा, बिटवीन कितना होना चाहिए, ऐसे इक्वल टू होना चाहिए। और ये डुप्लीकेट वैल्यूज़, जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उसमें जो है ना रेड फिल कर दे। तो ये सारी जो रेड फिल हुई हुई हैं इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, इस वजह से इसको रेड फिल कर दिया इसने, ठीक है। इसी तरह ये यहाँ देखें तो ये टेबल स्टाइल है, फॉन्ट इसके जो हैं फॉर्मेट एज टेबल, तो ये सारे टेबल स्टाइल हैं। इसको मैं अगर ऐसे करना चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह हो गया ये, ठीक है। तो ये स्टाइल दिए में इसमें किसी में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये इंसर्ट है। इंसर्ट में ये पूछा है इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट ड्रॉ, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट, ठीक है। तो इंसर्ट मैं करवाना चाह रहा हूँ, इंसर्ट सेल करवाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मतलब इंसर्ट सेल करके मुझे दे दे, तो मैं इंसर्ट सेल करूँगा। तो ये बोल रहा है शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रॉ, इंटायर कॉलम। मतलब इंटायर रॉ पे जो है ना वो कर दे, इंसर्ट कर दे। तो मैं इंटायर रॉ पे जैसे ही करेगा तो ये इसने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इंसर्ट शीट ड्रॉ, इंसर्ट शीट ड्रॉ कर देगा, रॉ वो आपको इंसर्ट करके दे देगा। ऐसे इंसर्ट शीट कॉलम है, कॉलम आपको इंसर्ट करके दे देगा, ठीक है। जैसे ही कॉलम करके दे दिया इसने। ऐसे ही यहाँ पे इंसर्ट शीट है, तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं कि शीट 1 शीट 2 है, ठीक है। मैंने इंसर्ट शीट जैसी करूँगा तो यहाँ एक शीट इसने एक न्यू बना के दे दी, ठीक है। तो वो इंसर्ट हो गई है न्यू शीट। तो हम शीट 1 पे काम कर रहे थे इसलिए हम शीट 1 पे आ गए। इसी तरह ये डिलीट का है, कोई मैं रॉ डिलीट करना चाह रहा हूँ, सेल डिलीट करना चाह रहा हूँ, या कॉलम डिलीट करना चाह रहा हूँ, डिलीट शीट करना चाह रहा हूँ, तो वो यहाँ से हो सकती है इजीली। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि ये बताएं कि जो है परमानेंटली डिलीट कर दूँ शीट, तो मैंने बोला इसको अभी नहीं, डिलीट कर दूँगा तो डिलीट हो जाएगी, नहीं बोलूँगा तो नहीं कर, कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ फॉर्मेट का दिया हुआ है, यहाँ पे रॉ हाइट, ऑटो फिट, रॉ हाइट, कॉलम वेट, यहाँ से आप जो है इसको मैनेज एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ़िल्टर है, फ़िल्टर में अगर आप जाएँ तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर पूछ रहा है, लोएस्ट टू हाईएस्ट पूछ रहा है, यहाँ हाईएस्ट टू लोएस्ट पूछ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये फ़िल्टर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है फ़िल्टर लग जाए, नेम पे आके यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा दूँ। इस पर जा गया मैं, यहाँ पे मैंने फ़िल्टर ऑन किया तो इसने बेसिकली यहाँ पे फ़िल्टर लगा दिया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लगाना नहीं था, इसको मैं कंट्रोल Z करके दोबारा जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला इस रॉ में जो है फ़िल्टर लगा के देते, तो इस फ़िल्टर में गए, फ़िल्टर ऑन किया, यहाँ पे इसने इस रॉ में फ़िल्टर ऑन कर दिया। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लगा लिया था। तो मैं यहाँ आके अगर मैं इसको यहाँ सर्च करूँगा, मैंने बोला भाई यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हटा दे, मुझे सिर्फ वकास का डेटा यहाँ पे नंबर जो है वो बता दे। तो मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, तो इसने सिर्फ मुझे वकास के नंबर बता दिए। इसी तरह मैं यहाँ पे आके यहाँ पे कामरान, महारिब, जयान के नंबर मैं चाह रहा हूँ तो सिर्फ मुझे इसके समराइज़ करके डेटा दे दे, ठीक है। तो ये काम होता है फ़िल्टर का, ठीक है। ऐसे ये फाइंड का होता है। फाइंड अगर कुछ मुझे कुछ करना है, फाइंड कर सकता हूँ। रिप्लेस करना है किसी चीज़ से तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, और गो टू करना है गो टू कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी फार्मूलाज में बेसिक जो आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। जब तक अपना ख्याल रखिए, एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।